श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं। जैसा भक्त का भाव होता है भगवान उसी तरह उससे प्रेम करते हैं। भगवान का प्रेम पाने के लिए संत महात्मा कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, उसके बावजूद भी भगवान की झलक नहीं देख पाते। वहीं भक्त केवल अपने भाव से ही भगवान को पा लेता है। एक प्रेरक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये जो एक कसाई की है। इस कथा को शुरू करने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। एक समय की बात है, एक कसाई था जिसका नाम था सधना। सधना बहुत ही ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वो भगवान का नाम हमेशा गुनगुनाता रहता था। एक दिन की बात है, वो अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकरा गया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया। पत्थर बहुत अच्छा लगा उसे। उसने उसको जेब में रख लिया, ये सोच के कि मांस तौलने में काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगा दिया। कुछ ही दिन में उसने समझ लिया यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता है पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। 1 किलो का सोचो तो 1 किलो का, 1 पाव का सोचो तो 1 पाव का, 1 तोला का सोचो तो 1 तोला का हो जाता पत्थर। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। सधना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी तरफ 1 किलो का मांस ही तोलता है। अगर इसी तरह 2 किलो तो दूसरी तरफ केवल 2 ही किलो का मांस तोलता है। इस चमत्कार कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सधना की दुकान की बिक्री भी काफ़ी बढ़ गई। यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सधना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सधना कसाई को मीट तौलते देखने लगा। उसने देखा कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सधना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सधना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सधना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि भगवान वह उनकी कैसी सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहें यह चमत्कारिक पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सधना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तौल रहा है वास्तव में तो वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होते हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। ये अनर्थ है, ऐसा ना करो। सधना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सधना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा, आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए। उन्होंने कहा
हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कब पूछा तो उत्तर मिला, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं कर सकता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं उसके पास गया था और उसके तराजू में मुझे खूब झूलने को मिलता था, लेकिन जब तुम मुझे वहाँ से ले आए हो, मुझे वो झूलना नहीं मिलना, मुझे झूलना हो झूले में, मुझे वहीं छोड़ आओ। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास पहुँच गया, उनको प्रणाम किया और उनकी भक्ति का बारे में उनको बताया और श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्हें मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया, यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय तक नाम संकीर्तन करूँगा और अब इस पाप कर्म को नहीं करूँगा, एक मांस नहीं बेचूँगा मैं। अब मैं केवल हरि भजन करूँगा। मेरे प्रभु को हरि भजन पसंद है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रभु चाहिए, मुझे उनका दर्शन चाहिए। ये कहकर सदना कसाई ने सारा काम उसी का छोड़ दिया और भगवान के कीर्तन में जुट गया। भाई बहनों, अपने भाव को जितना अधिक से अधिक विशाल बनाएंगे, भगवान उतनी जल्दी ही खींचे चले आएंगे। कमी हम में है, भगवान में नहीं। हम ही कदम आगे नहीं बढ़ाते तो भगवान हम कैसे मिल जाएं? आप एक कदम तो बढ़ाइए, भगवान 4 कदम आगे बढ़ेंगे। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।